नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले कोटा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के 2022 के आपकी कंपलसरी एग्जाम के ऊपर। आप सबको पता है यहाँ पर आपके जो बीए, बीकॉम और बीएससी यहाँ पर तीनों कोर्सेज में आपके जो फर्स्ट ईयर में आपके यहाँ पर कंपलसरी एग्जाम कराए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एक तो होता है आपका जनरल हिंदी का, एक जनरल इंग्लिश का, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन और साथ में इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में यहाँ पर बात करी थी, यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और भी हमने यहाँ पर बात करी थी। उसमें हमने आपको जो आपका हिंदी, जनरल हिंदी का जो आपका सिलेबस होता है, जनरल हिंदी का सिलेबस क्या है उसके ऊपर हमने बात करी थी। आपको बताए भी थे कौन कौन से आपके टॉपिक्स है जो आपके जनरल हिंदी में यहाँ पर होते हैं। और आज हम यहाँ पर जो जनरल हिंदी है उसके 2019 के सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे हम यहाँ पर बात करने वाले। हम इसको आपको सॉल्व भी करके बताएंगे। 2019 का यहाँ पर आपका ये पेपर होने वाला है। आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि सर आपने यहाँ पर 2020 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बात नहीं करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 2020 और 2021 में कंपलसरी एग्जाम नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस साल यहाँ पर स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में यहाँ पर प्रमोट किया गया था। इसलिए यहाँ पर कंपलसरी एग्जाम के साथ जो मेन एग्जाम है वो भी यहाँ पर नहीं हो पाए थे। लेकिन जो आपके 2022 है इसमें आपके मेन एग्जाम भी होने वाले हैं आपके फर्स्ट ईयर में, और साथ में जो कंपलसरी एग्जाम है वो भी यहाँ पर होने वाले। और जब भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब आपके यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की जो टाइम टेबल है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हें हमें यहाँ पर सॉल्व करके हमें बताइए, जिससे हमें पता लग सके कि किस प्रकार से आपकी यहाँ पर जो पेपर है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते। तो आप इस पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती यहाँ पर रहती है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 का आपका जनरल हिंदी का ये पेपर है कंपलसरी एग्जाम का। ठीक है, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करके आपके लिए बताते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके 100 मार्क्स का पेपर होता था पहले यहाँ पर, और आज भी यहाँ पर 100 मार्क्स का ही होता है। लेकिन पहले यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2019-20 के बाद यहाँ पर आपके केवल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपका हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था, लेकिन अब यहाँ पर हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पर आपका पेपर होता है और 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये पेपर आपका यहाँ पर 3 भागों में आता है। आपके यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 भागों में आपके पूछा जाता है। जैसे मैंने पिछले सिलेबस में भी आपको बताया था, जब सिलेबस वाला वीडियो मैंने आपको बताया था। पहला भाग होता है यहाँ पर आपका पद खंड का, सेकंड में होता है आपके यहाँ पर आपके गद खंड का यहाँ पर आपके आता है। ठीक है, गद खंड का होता है यहाँ पर सेकंड भाग, और तीसरे में आता है आप पर के यहाँ पर व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में से हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पहले के आधार पर हम बताए तो पद और गद को मिला के यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस बनते थे, और केवल 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके व्याकरण में से आते थे। ठीक है, तो पद और गद को मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और व्याकरण में से 50 क्वेश्चन पूछे जाते। इस हिसाब से आपके पहले 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन तो दोनों आपके गद और पद को मिला के आएंगे, और 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके व्याकरण में से पूछे जाएंगे। इसलिए व्याकरण वाला भाग है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, और हम यहाँ पर व्याकरण वाले भाग को यहाँ पर सॉल्व करके आपके लिए यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पद भाग देख सकते हैं किस प्रकार के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं आपके पद और गद में, इसके ऊपर मैंने पिछली वाले सिलेबस वाले वीडियो में बताया था कि आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें। ठीक है, उस सिलेबस में आपको सभी वहाँ पर पता लग जाएगा। तो ये लगभग 25 क्वेश्चन से यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कि यहाँ पर गद और पद को मिला के यहाँ पर गया है। यहाँ पर आपके पद में से पहले 25 क्वेश्चन और गद में से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, लेकिन अब इसे यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर लगभग 12-13 तो आपके यहाँ पर पद में से आएंगे, 12-13 यहाँ पर आपके गद में से आएंगे, यानी 25 क्वेश्चन आपके इन दोनों में से मिला के आएंगे और 25 आपके यहाँ पर व्याकरण में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस देखे, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसे आप तैयार कैसे करेंगे, आप रिफ्रेशर के अनुसार यहाँ पर कोई सी भी बुक ले लीजिएगा, और जितने भी आपको पिछले व्याकरण में मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर सब देख सकते हैं कि पूरे चैप्टर्स के यहाँ पर क्वेश्चन से तो हम इससे पूरी अच्छी तरह से सॉल्व नहीं करवा सकते। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व हम यहाँ पर कराएंगे व्याकरण को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हम यहाँ पर व्याकरण भाग को यहाँ पर सॉल्व करके आपके लिए यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्याकरण में क्या करना है, यहाँ पर आप देखिएगा काफ़ी सिंपल होता है ये आपके व्याकरण। अगर आप इनमें से सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके संधि के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपने 12th में भी पढ़ रखी होगी। ठीक है, तो संधि में से किस प्रकार का क्वेश्चन है पहले देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य प्लस उदय से बनने वाला शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है। तो आप सब जानते हैं यहाँ पर जो सूर्य प्लस उदय है ये आपके कौन सी संधि का है, यहाँ पर स्वर संधि का है। और स्वर संधि में भी हम यहाँ पर बात करें तो कौन सी संधि का है, यहाँ पर आपकी गुण संधि का है। ठीक है, एक बार मैं
मैं आपको बता दूं, जो स्वर संधि है आपके संधि चैप्टर में, स्वर संधि को तो आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसके 5 भाग होते हैं यहाँ पर, आप सब जानते हैं, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि और वर्धी संधि। तो इन 5 संधि को आप पढ़ लीजिएगा स्वर संधि में। और साथ में यहाँ पर जो आपकी व्यंजन संधि है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विसर्ग संधि में से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन ज़्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट है वो स्वर संधि और व्यंजन संधि होती है। इसमें से हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सेकंड है यहाँ पर आपका संधि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, संधि यहाँ पर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आसान यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर परमेश्वर का संधि विच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कि यहाँ पर परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा वो आपके परम प्लस ईश्वर होगा। और इसमें भी आपकी कौन सी संधि होगी, यहाँ पर संधि का नाम भी आप देख लीजिए जिससे आपको यहाँ पर अच्छा पता लग जाए कि परम प्लस ईश्वर में आपके यहाँ पर गुण संधि यहाँ पर हो जाती है। काफ़ी सिंपल संधि होती है। एक बार अगर आप संधि चैप्टर्स को पढ़ लेते कहीं से भी, चाहे तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं या कोई गाइड से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्लासेस इसकी बहुत अच्छी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके 54 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सूर्य प्लस ईश से कौन सा शब्द बनता है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता लग ही गया होगा कि इससे कौन सा शब्द बनता है, यहाँ पर आपके सूर्य शब्द यहाँ पर आपके बनता है। और इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर आपके गुण संधि हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में आपके गुण संधि के कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके समाज से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अभी आपके यहाँ पर आप देखेंगे तो 2019 में आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके संधि में से पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि संधि जो चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर था। तो कर्मधारय समास का हमारे यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा, तो नीलांबर में आपका कौन सा समास हो जाता है, यहाँ पर आपके नीलांबर में यहाँ पर आपका कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाता है। और अगर हम बात करें सुख और दुख में, तो सुख और दुख में आप कौन सा समास होता है, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। नवग्रह में बात करें तो नवग्रह में यहाँ पर आपका दीर्घ यहाँ पर समास हो जाता है, ठीक है। और त्रिनेत्र की बात करें तो त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाता है, आपके बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाता है। तो आपको साथों साथ यहाँ पर सभी को पढ़ना है जिससे आपके यहाँ पर सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को मैं बता दूं आपको पूरा जरूर देखना है, ये आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो आपका हिंदी पेपर रहता है उसमें जो आपकी व्याकरण रहती है वो आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जाती है, ठीक है। इसलिए आपको ये पूरा अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इस यहाँ पर आपकी कंपलसरी एग्जाम यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं जिससे स्टूडेंट जब बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम दे तो उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन में कौन सा समास होता है, यहाँ पर आपके अव्ययी भाव समास होता है जिसमें भी आपके उपसर्ग आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते प्रति दे रखा है, प्रति का मतलब उपसर्ग है यहाँ पर, तो उपसर्ग आ गया तो वो कौन सा समास हो जाता है, आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुरलीधर में कौन सा समास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरलीधर में कौन सा समास है, तो मुरलीधर में यहाँ पर आपके बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर आप देख सकते हो मुरलीधर हम किन्हें कहते हैं, यहाँ पर कृष्ण जी को यहाँ पर कहते हैं, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द यहाँ पर बना है। तो आप यहाँ पर जल्दी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप जी हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पर उपसर्ग के योग से आपको कौन सा शब्द बनता है, यहाँ पर आपके अस्वीकार के, ठीक है। अस्वीकार यहाँ पर होता है। आपको यहाँ पर उपसर्ग या प्रत्यय किस प्रकार से पहचान होती है, जब आप दो शब्दों को यहाँ पर अलग अलग करें तो उन दोनों का क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। यहाँ पर अर्थ तो उपसर्ग हो जाता है और स्वीकार का भी आपका अर्थ होता है, ठीक है। इसलिए इसमें कौन सा हो जाता है, यहाँ पर आपके अस्वीकार यहाँ पर आंसर हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर 59 क्वेश्चन में आप देखिए निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों में से भी आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निडर में आपके यहाँ पर नी उपसर्ग हो जाता है। आप सबको पता है कि उपसर्ग आपके आगे लगते हैं शब्दों के, ठीक है, और जो आपके प्रत्यय होते हैं वो यहाँ पर शब्दों के पीछे यहाँ पर लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पर आपके देखेंगे तो ईया प्रत्यय का कौन सा उदाहरण, जल्दी से आंसर कीजिए। तो हाँ जी आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पर आपको जो ईय प्रत्यय से कौन सा हो जाता है, यहाँ पर आपके गुड़िया यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है आपके यहाँ पर सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जी हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पर आपके 61 में आपके जो सामाजिक में कौन सा हो जाता है, यहाँ पर आपके एक प्रत्यय हो जाता है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपके कौन कौन से होते हैं प्रत्यय जो कि यहाँ पर आपके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर आप सामाजिक का यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है, समाज प्लस एक,
ठीक है। समाज प्लस एक हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो समाज प्लस एक, एक इसमें क्या हो जाता है यहाँ पर आपके प्रत्यय हो जाता है, इससे मिला के क्या बनता है आपका सामाजिक यहाँ पर बनता है। इसलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा समझाते हुए भी चल रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पर पता लगे कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको करने होते हैं क्वेश्चन। ओके, उसके बाद यहाँ पर 62 है आपका स्वामी का विलोम शब्द क्या आता है? मालिक होता है, प्रति होता है, भगवान होता है या सेवक होता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। यहाँ पे जो आपका आंसर क्या होता है, डी होता है, सेवक होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, पुरस्कार का विलोम क्या है? ठीक है, तो पुरस्कार का विलोम होता है यहाँ पर आपके दंड होता है। यहाँ पर पुरस्कार दिया है तो इनाम तो इसका ही पर्यायवाची हो जाएगा, प्रोत्साहन भी हम उसे ही कहते हैं, प्रशंसा भी उसे ही कहते हैं, लेकिन जो पुरस्कार दिया है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 64 है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, पर्यायवाची हो जाता है आपके, विलोम शब्द हो जाता है, मुहावरे, लोका प्रत्यय, इसमें से भी कई क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो 64 का आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पर जो बिजली है, बिजली इसका करेक्ट आंसर जो होता है, जो कि इसका पर्यायवाची होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हर साल यहाँ पर पूछा ही जाता है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइए कि अनिल का पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर वायु होता है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो अनल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अनल है, इस अनल का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर आपके ये आग होता है। ठीक है, इन दोनों को आप दोनों को देख लीजिएगा, अनल का तो आग होता है और यहाँ पर आपका जो अनिल का है वो क्या होता है, वायु होता है। तो दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए कि अनिल का क्या होता है, यहाँ पर आपका वायु होता है, और अनल का क्या होता है, यहाँ पर आपका आग होता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्जाम में और काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए कि इनमें से चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द में से भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर आपके जो डी आंसर है रचयिता, इस प्रकार से लिखा जाता है। आप देख सकते हैं कि 64 में क्या आंसर हो जाता है आपके, रचयिता यहाँ पर हो जाता है। इस क्लास को आपको पूरा देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है, और इससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपका पेपर किस आधार पर यहाँ पर पूछा जाएगा और आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 67 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें आपको शुद्ध शब्द पहचानना है यहाँ पर भी। तो जल्दी से आंसर बताइए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे पता है कि यहाँ पर इस पे आंसर करेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो आपका उज्ज्वल है वो सही तरीके से कौन सा लिखा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही ज यहाँ पर आधे आते, इस प्रकार से यहाँ पर आपके उज्ज्वल लिखा जाता है, और ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के रिपीट होने के भी आपके कई ज़्यादा चांस है इस साल भी आपके। उसके बाद यहाँ पर 68 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके शुद्ध वाक्य पहचाना है। आप इन चारों को पढ़िए कि आपके इन चारों में से सही आपके वाक्य कौन सा है। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर हम पढ़ते तो जैसे कि यहाँ पर आपके लिखा है, मैं उसे नहीं पहचाना हूँ। ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हैं कि ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपके उससे नहीं पहचाना हूँ मैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। उसके बाद नहीं पहचाना हूँ मैं उसे, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। और अगर आप इस बी वाले को पढ़ते हैं, मैंने उससे नहीं पहचाना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो आप यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ सब कुशल है। ठीक है, उसके बाद एक कुशल है सब यहाँ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यहाँ कुशल है सब, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सब कुशल से है, ये थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर ऊपर आंसर देखेंगे, यहाँ सब कुशल है, ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपके हो जाता है, यहाँ सब खुशल है। ओके, आई होप आप भी सब खुशल हो गए। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है आपके, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो क्या हो जाता है। यहाँ पर जल्दी से आंसर दीजिए, वो अद्वितीय हो जाता है। जिसके कोई आंसर यहाँ पर दूसरा ना हो वो क्या हो जाता है, आपके अद्वितीय यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कम खाता हो का वाक्यांश क्या होगा, यहाँ पर आपके जो कम खाता है वो क्या हो जाता है आपके यहाँ पर अल्पहारी यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, रात में घूमने वाले को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। रात में घूमने वाले को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, बी निशाचर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 73 है, यहाँ पर आपके अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए।
अंगूठे दिखाने का आंसर है यहाँ पर साफ इनकार करना है। ठीक है, क्या हो जाता है, साफ इनकार करना हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 74 है यहाँ पर घी के दिए जलाना। घी के दिए किस में जलाते हैं हम यहाँ पर, जब हम खुशियाँ मनाते हैं तो उसमें क्या जलाते हैं हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर घी के दिए हम यहाँ पर जलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाने का क्या अर्थ है, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर दो आंसर में यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट सोच रहे होगी कि डर के कारण दबकर रहना। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर। जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका हैरान होना। जब हम हैरान हो जाते हैं तभी क्या दबाते हैं हम यहाँ पर, दांतों तले उंगली यहाँ पर दबाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर आपके 76 है 9 दिन चले 28 कोस, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसमें से भी आपके कई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। यहाँ पर क्या हो जाता है, काम बहुत धीमी गति से करना। ठीक है, काम जब हम बहुत धीमी गति से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, 9 दिन चले 28 कोस। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये तो आपने कहावत बहुत पुरानी सुन रखी होगी, इसका एक चैप्टर्स भी आपने सुन रखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका सी, अयोग्य प्रशासक, यानी अयोग्य राजा भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जब अभी आपके और क्वेश्चंस यहाँ पर बाकी अभी से हम सोल्व कराने वाले। अभी तक आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस क्लास में यहाँ पर लाइक चाहिए। जब आपके यहाँ पर इस क्लास में 100 से ज़्यादा यहाँ पर आपके लाइक हो जाएंगे तो हम यहाँ पर 2018 और 17 और साथ में 16 का जो सोल्ड पेपर है उसे भी हम यहाँ पर सॉल्व करके बताने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पर हिंदी का पेपर और साथ में आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, आपके इन्वायरमेंटल हो गया, उससे भी हम अनसॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 100 लाइक का जो टारगेट है इस वीडियो में आपको कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर कमेंट भी करके बताना है। ठीक है, तभी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास आपके लिए यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपके 79 क्वेश्चन है और शब्द युग्म का अर्थ बताइए। शब्द युग्म में से भी आपके कई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस और का मतलब क्या है और इस और का मतलब क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, वो जब ये रजिस्टर में भी लिखते हैं तो वो दोनों एक ही समय यहाँ पर लगा देते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक तो और में आपकी डबल मात्रा आती है और एक में आपकी सिंगल मात्रा आती है। दोनों का अंतर क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर बताइए। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ पे जो आपके इस ओर का मतलब है वो तो होता है कि तथा। ठीक है, और इस ओर का मतलब क्या होता है आपकी कोई दिशा की ओर। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं जैसे वो पूर्व की ओर जा रहा है तो वो ये वाला ओर होगा। अगर दो के अंतर बताए कि राम और श्याम कहीं जा रहे तो वो और कौन सा होगा, ये वाला होगा जिसमें आपकी डबल मात्रा आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है, जल्दी से बताइए। मूल्य और मूल्य में क्या अंतर हो जाता है। ठीक है, मूल और मूल्य में क्या अंतर है, जल्दी से बताइए कि मूल का मतलब क्या होता है और मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है। 80 का क्वेश्चन बताइए। अभी यहाँ पर 100 क्वेश्चन से हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चन और बाकी यहाँ पर आपके 51 से हमने स्टार्ट करा था, यानी पर 50 व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 80 का आंसर क्या हो जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है जड़ और कीमत। ठीक है, तो जो मूल का अर्थ है वो तो होता है आपकी जड़ होता है और मूल्य का क्या होता है आपकी कीमत होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है कर्म और क्रम शब्द में अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं इस कर्म का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ पर काम होता है। और इस कर्म का क्या अर्थ होता है, सिलसिला, यानी जो सीरीज आपके चलती रहती है। इंग्लिश में बोले तो हम यहाँ पर सीरीज। ठीक है, यानी सिलसिला आपका चलता रहता है। और इस कर्म का क्या होता है, यहाँ पर आपका काम होता है। क्या क्या होता है, यहाँ पर आपको काम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे यहाँ पर हरि के अनेकार्थी शब्द बताइए। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अनेकार्थी अलग होता है और पर्यायवाची अलग होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पर्यायवाची को अनेकार्थी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अनेकार्थी है वो अलग है। तो हरि के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, अनेकार्थी का क्या मतलब है, जिसके और यानी 2 या 3 से ज़्यादा क्या हो यहाँ पर आपके अर्थ हो, जिनके बहुत सारे अर्थ हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, अनेकार्थी कहते हैं। तो हरि के अनेकार्थी क्या होते हैं, जल्दी से बताइए 82 का आंसर कमेंट बॉक्स में। जी जी जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत आंसर दे रहे हैं, जो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके ये होता है प्रभु सर्प और सिंह होता है। ठीक है, प्रभु सर्प और सिंह अनेकार्थी में से भी आपके कई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है दल के अनेकार्थी शब्द बताइए। ठीक है, जल्दी से 83 का आंसर दीजिए। तो
तो 83 का आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर आपके सेना समूह और पर्ता। ठीक है, सेना समूह और पर्ता क्या हो जाता है आपके दल के अनेकार्थी शब्द यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जलज के अनेकार्थी शब्द बताइए। ठीक है, जल्दी से मुझे पता है यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत आंसर देने वाले हैं इसका 84 का। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर फर्स्ट आंसर दे रहे होंगे कि पंकज, नीरज और कमल। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। ये आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पर आपको अनेकार्थी शब्द बताने। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, हमें यहाँ पर अनेकार्थी बताने। तो 84 का आंसर दीजिए। 84 का क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पे कमल, मोती, शंख, यानी डी आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अनेकार्थी पे बात करने वाले। पर्यायवाची के होता है तो यहाँ पर ए आता है, लेकिन हम यहाँ पर अनेकार्थी पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? कमल, मोती और शंख हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है गाँव का तत्समक शब्द। अब आपके यहाँ पर जो तत्समक हो गया, ठीक है, तत्समक है आपके एक तद्भव है। इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके तस्मा कौन से होते हैं? जो आपके डायरेक्ट संस्कृत से होते हैं, और एक होते हैं आपके तद्भव जो आपके संस्कृत से हिंदी में होते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर होता है आपके। तो गाँव का तस्मक क्या है? जल्दी से बताइए, जो गाँव का तस्मक क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जी, इसका आंसर क्या होगा? आपके यहाँ पर बी ग्राम हो, यहाँ पर आपके तस्मक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके माथा का तस्मक क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। तो माथा का तस्मक क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका सी मस्तक हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर तस्मक और तद्भव से पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। 87 क्वेश्चन है, हस्ती का तद्भव शब्द बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर 87 का क्या आंसर हो जाता है आपका? ए हाथी यहाँ पर हो जाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो में, अच्छे लाइक आएंगे और अच्छे यहाँ पर स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, तो हम इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू करेंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें हम जो व्याकरण पोर्शन है उसे पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्व हम करके दिखा देंगे, और भी आपके जो कंपलसरी पेपर है उन्हें भी हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें अच्छा रिस्पॉन्स करना है इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 88 पे यहाँ पर बात करते हैं। 87 पे हमने यहाँ पर बात, सबसे पहले 87 पे बात करते हैं, हस्ती का तद्भव शब्द बताइए जल्दी से। 87 का क्या आंसर हो जाता है? तो 87 का क्या हो जाता है? यहाँ पर हाथी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 88, श्वेत का तद्भव बताइए। तो श्वेत का तद्भव क्या हो जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। डी सफ़ेद यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 89, रोटी कौन सा शब्द है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कि रोटी कौन सा शब्द यहाँ पर आपके हो जाता है। तो यहाँ पर रोटी है वो आपका यहाँ पर कौन सा शब्द होता है? जल्दी से बताइए। तो रोटी यहाँ पर आपका कौन सा तद्भव यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपके 90 है, इनमें से कौन सा देशज शब्द है? जल्दी से बताइए कि आपके देशज कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका पगड़ी, सी पगड़ी कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आपके देशज होने वाले, यानी किसी देश में बोलने जाने वाली कौन सी हो जाएगी आपके यहाँ पर? अपने देश में यहाँ पर पगड़ी होगा, वो देशज शब्द यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 91 है, एक्ट का पारिभाषिक शब्द बताइए। जल्दी से बताइए। एक्ट का पारिभाषिक शब्द, आपने यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली है वो 12th में भी काफ़ी पढ़ रखी होगी, आपके हिंदी सब्जेक्ट में आपके पूछी जाती थी 1 और 2 मार्क्स में आपके, तो आपने पढ़ा होगा। वहाँ पर एक्ट का पारिभाषिक शब्द क्या हो जाता है? जल्दी से बताइए। तो 91 का सही आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पर आपके बी अधिनियम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, सेंट्रल का पारिभाषिक शब्द बताइए। तो सेंट्रल का पारिभाषिक शब्द क्या हो जाता है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। तो 92 का जो आंसर है जल्दी से बताइए। तो 92 का जो आंसर हो जाता है केंद्रीय यहाँ पर हो जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 93 का, आपको जल्दी से आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? आपका अतिथि गृह यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, आदर्श वाक्य का पारिभाषिक शब्द बताइए। तो इसका क्या आंसर हो जाता है? जल्दी से बताइए। आपका सी यहाँ पर मोटो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, अनुमति का पारिभाषिक शब्द। ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने आंसर दे भी दिया होगा, ये आपका डी परमिशन यहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो 96 क्वेश्चन है वो कौन सा है? यहाँ पर आपके नगरीय का पारिभाषिक शब्द क्या हो जाता है? तो नगरीय को पारिभाषिक शब्द यहाँ पर आपके अर्बन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पारिभाषिक शब्द में से भी आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 97 यहाँ पर आपका औरत का पारिभाषिक शब्द क्या हो जाता है? तो औरत का पारिभाषिक शब्द क्या हो जाता है? हमारे यहाँ पर डी कसम यहाँ पर आपके हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 98 क्वेश्चन है कि रमा, शोभा, सौभाग्य, चंचला, पद्मा किसके अनेकार्थी शब्द है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेकार्थी में से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका ए लक्ष्मी यहाँ पर आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर आपके बच्चे, इसे जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके जो 99 क्वेश्चन है, अनुज का विलोम क्या होता है? जल्दी से बताइए।
देखिए अनुज का मतलब तो यहाँ पर आपके छोटा होता है, लेकिन इसका जो विलोम है, विलोम क्या होता है, जल्दी से विलोम बताइए। तो विलोम का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका अग्रज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चन, शुद्ध शब्द आपको पहचानना है कि इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो जी हाँ, आपने ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिखा जाता है। तो शुद्ध शब्द में से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज का यहाँ पर आपने पेपर देखा, व्याकरण पोर्शन को हमने पूरा सॉल्व करके बताया 50 क्वेश्चन को। अगर आपकी यहाँ पर हिंदी व्याकरण आपने अच्छी से पढ़ रखी, कुछ मैंने आपको 7 से 8 आपने यहाँ पर देखे टॉपिक्स थे आपके। एक तो आपके मुहावरे, आपके प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, आपके शुद्ध शब्द, ऐसे कुछ 7 से 8 टॉपिक है। आप यहाँ पर सिलेबस में भी देख लीजिएगा, तो उसमें से आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका व्याकरण पोर्शन है, आपके जितने भी आपके 25 क्वेश्चन आपके अब जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके 25 क्वेश्चन है व्याकरण में से आपके आने वाले। तो इस 25 में से आप 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान ये आपके पेपर आता है। और अगर हम बात करें गद्य और पद्य में से, तो इसके लिए आप यहाँ इसे पढ़ने के लिए कोई सी भी रिफ्रेशन यहाँ पर मार्केट से परचेज कर सकते हैं। उन्हें जितने भी चैप्टर्स है उसको पढ़ लीजिएगा, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तो जिससे आप इसे भी सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपका इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस हुआ और अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट करा, तो जो हमारे नेक्स्ट हो इसमें हम यहाँ पे 2018, 2017, 2016 उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे। उससे भी हम यहाँ पे जो व्याकरण पोर्शन है उससे सॉल्व करके आपके लिए बताएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके कहेंगे तभी हम यहाँ पर ये बनाने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन इनके भी अनसॉल्व आपको बताएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट करना है। और ये क्लास आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में आप सबको पता है हर वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और इस क्लास को बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, आप सब जानते ही है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्स करके बताना है कि यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।